नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कितना आता है। इसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और जब आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके एक यूनिट का प्राइस, एक सिक्के का प्राइस जो NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपया और बाद में 15 साल 20 साल के बाद आपका पैसा 1 करोड़ रुपया हो जाता है। जो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया वो म्यूचुअल फंड में जाके 1 करोड़ रुपया हो गया और उस समय जब आप प्राइस देखते हैं तो इसका प्राइस हो गया 1000 रुपया। जो चीज आपने 100 रुपया का खरीदा था उस समय बाद में फ्यूचर में 1000 रुपया हो गया। तो अब जब 1 करोड़ रुपया हो गया, इसमें से आप 20 लाख रुपया रिडीम करना चाहते हैं तो 20 लाख रुपया रिडीम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिक्के बेचने पड़ेंगे, यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 20 लाख रुपए के। मान लीजिए कि आप सोना खरीदे होते और पैसे चाहिए तो क्या बेचेंगे? सोना बेचेंगे। आपने यहाँ म्यूचुअल फंड का यूनिट्स खरीदा है तो आपको 20 लाख का यूनिट बेचना पड़ेगा। कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? तो अभी प्राइस चल रहा है 1000 रुपया और 2000 यूनिट्स बेच दें, 2000 सिक्का बेच दें तो हमारे पास 20 लाख रुपया आ जाएगा। तो चलो 20 लाख रुपया आ गया बेचने के बाद। पर यहाँ पे टैक्स के नजरिए से देखें कि कैलकुलेट कैसे करते हैं तो ये देखेंगे 2000 सिक्का जो हमने बेचा, 2000 यूनिट बेचा, इसको हमने खरीदे कितने में थे? तो पहले बैक में चलेंगे तो 2000 सिक्का जो बेचा उसका प्राइस जब खरीदे थे 100 रुपया चल रहा था। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख रुपया में वो सिक्का खरीदा था 2000 और बाद में इस 2000 यूनिट को बेचा तो 20 लाख रुपया हमें मिल गया। पर खरीदे कितने में थे? 2 लाख में। तो पहले तो जो 20 लाख रुपया रिडीम किए उसमें से 2 लाख रुपया अपना मूलधन था, उसको हटा दिया, बच गया 18 लाख। सरकारी फरमान है कि 1 लाख रुपया छूट है, चलो वो भी हटा दिया, बच के इतना गया 17 लाख रुपया। इस 17 लाख का 10% टैक्स देना ही होगा। सबको देना है, अमीरों को भी देना है, गरीबों को भी देना है, जिनका इनकम नहीं है, जिनका इनकम खूब ज्यादा है, 30% के स्लैब में आते हैं, 20% के स्लैब में आते हैं, सबको ये पैसा 10% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो 17 लाख का 10% 1,70,000 रुपया होता है। ये टैक्स आपको देना ही देना है। आप 20 लाख की जगह 50 लाख रुपया रिडीम कर रहे हैं, 60 लाख रिडीम कर रहे हैं, पूरा का पूरा रिडीम कर रहे हैं तो इसी तरह से कैलकुलेट होता है कि जब आप बेच रहे हैं यूनिट देखना है कितने में बिक रहा है और खरीदे कितने में थे, दोनों को माइनस करेंगे, 1 लाख रुपया माइनस करेंगे, जो बचेगा उस पे से 10% टैक्स देना है। पर इस टैक्स से किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। मैं आगे समझाता हूं। मान लेते हैं कि मार्केट में टोटल 200 लाख करोड़ है और 200 लाख करोड़ में से 20% ऐसा पैसा है जो मार्केट में 1 साल के बाद निकालते ही निकालते रहते हैं। 1 साल के पहले निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है फ्लैट 15%। 1 साल के बाद निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 10%। जैसे कि मैंने ऊपर कैलकुलेशन बताया, हम अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का। 1 साल के पहले 15% देना ही देना है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। जितना गेन हुआ उस पर 15% टैक्स देना है। 1 लाख रुपया माइनस कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे 15% टैक्स देना है। 1 साल के बाद ये जो नौटंकी कैलकुलेशन कर रहा हूं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए है। अब मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि 200 लाख करोड़ में 20% ऐसा पैसा है जो हमेशा 1 साल के बाद खरीद बिक्री गेन करते रहते हैं। तो 200 लाख करोड़ का 20% कितना होता है? आप कहेंगे राजू भैया ये तो बहुत बड़ा फिगर है, हम नहीं बता पाएंगे। चलिए आप 200 रुपये का 20% बताइए कितना होता है? तो हाँ, ये तो बड़ा आसान है। 200 का 20% हो गया 40 रुपया। तो चलिए ये जो लाख करोड़ सटा हुआ है यहां सटा दीजिए, कितना हो गया? 40 लाख करोड़। यदि यहां पे घोड़ा लिखा होता 200 घोड़ा का 20% कितना होता है? तो 40 घोड़ा। यहां पे लाख करोड़ सटा हुआ है तो लाख करोड़ यहां भी लगा दिया। तो 200 की फिगर को देखा, 20% निकाला, कितना हुआ? 40। जो सटाए वो सटा दीजिए। तो 40 लाख करोड़ ऐसा पैसा है जो 1 साल के बाद लोग खरीद बिक्री करते रहते हैं, गेन करते रहते हैं। ऐसा हम मान के चलते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, ऐसा हम मानते हैं। तो 40 लाख करोड़ का अब 10% टैक्स लगेगा। तो 40 लाख करोड़ का 10% कितना होता है? 4 लाख करोड़ होता है। ये 4 लाख करोड़ भारत सरकार के तिजोरी में गया, वहीं से हमें सैलरी मिलता है, हमारा रोड बन रहा है, मेट्रो चल रहा है, जितने डॉक्टर पुलिस सबका खर्च यहीं से मेकअप होता है। तो टैक्स के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। मैं तो मनाता हूं कि मैं 2 लाख टैक्स देता हूं तो 20 लाख टैक्स दूं, कभी 1 करोड़ टैक्स दूं। जितना भी टैक्स दूंगा हमारा इनकम उतना ही बढ़ता रहेगा। टैक्स तो आपको 10% ही देना है ना, बाकी 90% तो आपका ही है। ये 10% के टैक्स के चक्कर में सोचेंगे मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करूं, मार्केट में इन्वेस्ट ना करूं, पर 90% का तो लॉस हो रहा है ना। तो आपको 10% के बारे में सोचना नहीं है। सोचना यह है कि आज जो आप 1 लाख टैक्स देते हैं, काश मैं इसको 10 लाख टैक्स दे पाऊं, काश मैं 50 लाख टैक्स दे पाऊं। अगर ऐसा होगा तो आप अमीर नहीं, बहुत ज्यादा अमीर होंगे। इसी तरह आपको और कुछ कैलकुलेशन जानना है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
आप अपने ऑफिस में शीर्ष पे बैठे हैं, हेड हैं, तो आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास गूगल मीट पे कर सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का जो क्लास होता है 30 मिनट से लेकर 1 घंटा, हम फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।